दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सचमुच गर्व महसूस करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। कभी चंद्रयान, कभी मंगलयान और अब गगनयान मिशन की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में इसरो ने अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का बेहद सफल परीक्षण किया है, जिसने भविष्य के हमारे अंतरिक्ष अभियानों को तो नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता दिखा ही दिया है, साथ ही देश के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भी आशा की एक नई किरण जगाई है। आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूं कि इसरो की यह क्रायोजेनिक तकनीक कैसे भारत को स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने के सफर में मदद कर सकती है। ऐसा लगता है कि अब भारत अपने फाइटर जेट के इंजन बनाकर तैयार कर लेगा, क्योंकि इस बार भारत की तीनों धुरंधर कंपनियां इसे बनाने में साथ आ गई हैं। DRDO, ISRO और HAL तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां शायद ही कहीं और मिलेंगी। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत की आन बान शान इसरो, DRDO और HAL के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसरो ने आखिर ऐसा क्या कमाल किया है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसरो ने हाल ही में अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो हमारे महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए बहुत जरूरी होगा। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है बेहद कम तापमान पर काम करने वाले तरल ईंधन का इस्तेमाल, जैसे तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन। इन्हें -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर रखा जाता है। यह तकनीक जितनी सरल सुनने में लगती है, असल में उतनी ही पेचीदा और मुश्किल है, क्योंकि अत्यधिक ठंडे ईंधन को संभालना और उसे सही प्रोपल्शन देना आसान काम नहीं है। इसरो ने इस क्षेत्र में अपनी जबरदस्त इंजीनियरिंग और मेटलर्जी के दम पर दुनिया को दिखा दिया है कि भारत किसी भी सूरत में पीछे नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब फाइटर जेट इंजन में ईंधन बहुत ज्यादा तापमान पर जलता है, तो फिर क्रायोजेनिक तकनीक जो इतनी ठंड पर चलती है, उसका स्वदेशी फाइटर जेट इंजन से क्या लेना देना हो सकता है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आपको चौंका देगा। दरअसल क्रायोजेनिक इंजन में काम आने वाली मेटलर्जी, उन्नत मिश्र धातुएं, टरबाइन और पंप जैसे उच्च तकनीकी कलपुर्जों की समझ और उन्हें बनाने की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाएं, ये सब फाइटर जेट इंजन के विकास में बहुत काम आ सकती है। फाइटर जेट इंजन भी उच्च तापमान, ऊंचे दबाव और तेज घर्षण जैसी विकट परिस्थितियों में काम करते हैं। इसरो ने जिस स्तर की मटेरियल स्टडी और प्रोडक्शन नॉलेज इकट्ठा की है, वह फाइटर जेट इंजन बनाने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, भारत अभी तक अपने तेजस फाइटर जेट्स के इंजन के लिए अमेरिका के G404 और G414 इंजनों पर निर्भर रहा है। तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और आगे तेजस मार्क 2 हो या अमका जैसी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की योजनाएं, इन सब के लिए विदेशी इंजनों की जरूरत पड़ती है। इसमें न सिर्फ भारी निवेश करना पड़ता है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी राजनीतिक कारणों से सप्लाई में देरी हो जाती है, कभी उन्नत तकनीक पर तमाम तरह की बंदिशें लग जाती हैं। ऐसे में यदि भारत को भविष्य में आत्मनिर्भर होना है, तो अपना फाइटर जेट इंजन डेवलप करना ही होगा, जिससे हम किसी भी विदेशी सरकार या कंपनी पर निर्भर न रहें। उधर रूस भी हमें अपना AL-41 इंजन ऑफर कर रहा है, जो सुखोई 757 जैसे विमानों में लगाया गया है। देखने में यह एक ठीक ठाक विकल्प लगता है, मगर फिर वही सवाल उठता है कि क्या रूस हमें अपनी पूरी तकनीक सौंप देगा या नहीं। दीर्घकालिक समाधान तो वही होता है जो स्वदेशी हो, ताकि हम अपनी जरूरत के मुताबिक इंजन डिजाइन कर सकें और उसमें बदलाव ला सकें। अगर हमें 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने हैं, तो इंजन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना बहुत ही जरूरी है। यही कारण है कि भारत के रक्षा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और इंजीनियर इसरो की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। इसरो ने जिस तरह से क्रायोजेनिक इंजन में मेटलर्जी और प्रोडक्शन क्वालिटी पर बेहतरीन काम किया है, वह फाइटर जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और हाई टेम्परेचर कंपोनेंट के विकास में सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसरो के पास उच्च स्तर के प्रोपल्शन टेस्ट सेंटर भी हैं, जहां अत्यधिक तापमान और दबाव पर परीक्षाएं की जाती है।
यदि डीआरडीओ और एचआईएल इसरो के साथ मिलकर एक मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाए तो वह दिन दूर नहीं जब भारत अपनी खुद की फाइटर जेट इंजन फैमिली डेवलप कर लेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण नाम आता है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट का। भारत ने बहुत पहले यह प्रोजेक्ट शुरू किया था ताकि अपने तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए एक स्वदेशी इंजन बनाया जा सके। तकनीकी बाधाओं और संसाधनों की कमी की वजह से यह प्रोजेक्ट उस वक्त परवान नहीं चढ़ पाया, लेकिन उससे हमें काफी अनुभव जरूर मिल गया है। अगर हम इसरो की तकनीकी समझ और कावेरी इंजन के पूर्व अनुभव को जोड़ दें तो आने वाले वर्षों में एक दमदार इंडिजिनस इंजन डेवलप करना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि हम कावेरी इंजन को दोबारा एक नए जोश के साथ शुरू करें, इस बार इसरो को भी टीम में शामिल करके। जब दुनिया के बाकी देशों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों ने वर्षों की मेहनत और रिसर्च के बाद ही अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी विकसित की है। अमेरिका के पास प्रैट एंड व्हिटनी और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां हैं जो दशकों से रिसर्च कर रही हैं। चीन का WS-15 इंजन सुर्खियों में है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उठ रहे हैं, जबकि यूरोपीय देश मिलकर साझा प्रोजेक्ट्स करते हैं। ऐसे में भारत के लिए यही सही वक्त है कि वह भी अपने दम पर यह चुनौती स्वीकार करे और दुनिया को दिखा दे कि हम सिर्फ एक बड़े बाजार या सस्ते लेबर वाले देश ही नहीं बल्कि जटिल टेक्नोलॉजी के निर्माता भी हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि अगर हमने आने वाले 10 वर्षों के भीतर अपना स्वदेशी फाइटर जेट इंजन तैयार कर लिया तो भारत न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हर बार मोटी रकम चुकाकर विदेशों से इंजन खरीदने और उनकी शर्तों के मुताबिक चलने की मजबूरी से हम आज़ाद हो जाएंगे। इससे हमारी रक्षा तैयारियां भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त रहेंगी, क्योंकि किसी भी हालत में हम खुद अपनी तकनीक के जरिए अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक कि भविष्य में हम अपने इंजन को निर्यात भी कर सकते हैं अगर वह दुनिया के मानकों पर खरा उतरता है। इस दिशा में सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत यही है कि इसरो ने पहले ही रॉकेट इंजनों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। हमारी PSLV और GSLV रॉकेट सीरीज ने कई सारे विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब गगनयान के जरिए हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भी पृथ्वी की कक्षा में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी के बावजूद इसरो ने सब कुछ स्वदेशी दम पर किया है, जबकि कुछ दशक पहले तक बहुत से लोग मानते थे कि यह भारत के लिए संभव ही नहीं होगा। यही जज्बा और यही प्रतिभा अगर फाइटर जेट इंजन पर लग जाए तो हमें रॉकेट इंजन और जेट इंजन के बीच की तकनीकी खाई को पाटने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, यही वजह है कि आज जब इसरो का क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट सफल हुआ है तो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की निगाह हम पर टिक गई है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या भारत वाकई इस तकनीक को फाइटर जेट इंजन पर लागू कर पाएगा। रूस और अमेरिका को चिंता है कि कल को भारत उनके इंजनों पर निर्भर रहने के बजाय अपना इंजन बना लेगा, जिससे उनकी मार्केट पर असर पड़ेगा। लेकिन हमें किसी की चिंता नहीं करनी है, हमें तो बस अपने देश को मजबूत बनाना है। अगर DRDO, HAL और इसरो एक साथ आकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करें तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम यह लक्ष्य हासिल न कर पाए। आज दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस जर्नल्स में भी चर्चा हो रही है कि भारत की इतनी तेज प्रगति आखिर कैसे हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, अरिहंत पनडुब्बी, चक्रवात मिसाइल रोधी तकनीक, हमने कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। अब बस एयरक्राफ्ट इंजन एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अभी तक पिछड़ते रहे हैं, लेकिन शायद बहुत जल्द हम इस फील्ड में भी बाजी मार लेंगे। जिस दिन भारत का पूरी तरह स्वदेशी फाइटर जेट इंजन तैयार होगा, उस दिन हमारी वायुसेना अपने शत्रुओं के सामने और भी खतरनाक रूप में नजर आएगी, क्योंकि तब हम हर पहलू को अपनी शर्तों पर अपडेट कर सकेंगे। इसरो की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के चलते मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में हम एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। फाइटर जेट इंजन के लिए एकदम सटीक टरबाइन ब्लेड, हीट रेजिस्टेंट मिश्र धातुएं, उन्नत ईंधन प्रबंधन प्रणाली, यह सब कुछ हम यहीं देश में बना सकते हैं। इसके अलावा हमें महंगे इंपोर्ट की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा और स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को नई उड़ान मिलेगी। सोचिए, जब हम अपने इंजन खुद बना सकेंगे तब बाकी के देशों को भी सप्लाई कर पाने की संभावनाएं खुलेंगी। ऐसे में भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में
एक नई पहचान मिलेगी। जो देश आज हमें सिर्फ बड़े बाजार की नज़र से देखते हैं, वे कल को हमें एक बड़े इनोवेटर के रूप में स्वीकार करेंगे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें सिर्फ खरीदारी करते रहना चाहिए, या अब समय आ गया है कि हम अपनी पूरी ताकत लगाकर स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बना लें? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, तो एक बार जोर से जय हिंद लिखकर अपना समर्थन जताइए। आपके विचार और सुझाव इस राष्ट्रव्यापी चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जितना अधिक हम इस मुद्दे को समझेंगे और इसके बारे में बोलेंगे, उतना ही हम अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रोत्साहित कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसरो का यह क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट क्यों इतना अहम है और कैसे यह हमारे फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम को नई जान दे सकता है। इसरो, DRDO और HAL के संयुक्त प्रयास से अगर हम आने वाले 10 वर्षों में अपना इंजन बना लेते हैं, तो यकीन मानिए दुनिया हमारी ओर सम्मान की नज़र से देखेगी। आज हम अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कल को आसमान में भी अपनी धाक जमाएंगे। अब बस एक बड़े कदम की ज़रूरत है, और वह कदम हम सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। अपने विचार साझा करना न भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।